स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 19 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 19 वीडियो में प्रश्नावली 8C पे है और क्वेश्चन नंबर है 9 का सी। कह रहा है किसी त्रिभुज ए बी सी के कोण बी और सी के भीतरी अर्धक ओ पर मिलते हैं। यदि ए सी बड़ा है ए बी से तो सिद्ध करना कि ओ सी बड़ा होगा ओ बी से। चलिए इसको देखते हैं। मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, एक त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। इसका नाम देते हैं ए बी सी। ए बी सी, यहाँ पे क्या दिया है कि इन दोनों के अर्धक, एंगल बी का अर्धक और एंगल सी का अर्धक इस तरह से कहाँ मिल रहा है एक दूसरे को, ओ पर मिल रहा है। ओ पर मिल रहा है। चलिए लिखते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी में ओ बी तथा ओ सी क्रमशः एंगल बी तथा एंगल सी का अर्धक है। ठीक है, अच्छा। और क्या दिया है कि ए सी बड़ा है ए बी से। ए सी बड़ा है ए बी से। ए सी बड़ा है ए बी से। अच्छा, तो सिद्ध करना है कि ओ सी ग्रेटर देन है ओ बी के। ओ सी ओ बी से बड़ा है। चलिए इसका आप प्रमाण देखिए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दिया है कि ए सी बड़ा है ए बी से दिया है। तो आपको पता है कि बड़ी भुजा के सामने वाला कोण यानी कि एंगल बी बड़ा हो जाएगा छोटी भुजा के सामने वाले कोण एंगल सी से। हो जाएगा ना। लिख सकते हैं कि बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है। ठीक है, अब लिखेंगे दोनों तरफ 1/2 से गुणा करने पर। चलिए 1/2 से गुणा करने पे देखिए क्या हो जाता है। 1/2 एंगल बी और इधर इज ग्रेटर देन 1/2 एंगल सी। एंगल बी का जो आधा होगा यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे एंगल बी का आधा यहाँ पे लिखता हूँ एंगल ओ बी सी, और एंगल सी का आधा यह लिख सकता हूँ एंगल, ये बड़ा है ना जी, ग्रेटर देन है, सॉरी इसमें ग्रेटर देन है किससे, तो एंगल ओ सी बी से। ये ऐसा क्यों हुआ, इसका आधा हम ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपके पास दिया है कि ओ बी तथा ओ सी क्रमशः एंगल बी तथा एंगल सी का अर्धक है। सॉरी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई। चलिए देखो, अर्धक है इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए अब देखो, हमने दिखा दिया कि यह वाला कोण इस कोण से बड़ा है। ठीक है, तो यह वाला कोण बड़ा है इस कोण से, तो इसके सामने वाली भुजा बड़ी हो जाएगी, ओ सी बड़ा हो जाएगा इसके सामने वाली भुजा ओ बी से। लिख सकता है कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, इसलिए ऐसा हो गया। समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। कह रहा है कि ए बी तथा सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं। ठीक है, और ये हमें सिद्ध करना है। चलिए मैं एक पहले चतुर्भुज बना ही लेता हूँ। ए बी जो है सबसे छोटी है और सी डी सबसे बड़ी भुजा है। ए बी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए, और सी डी को सबसे बड़ा रखना है। ठीक है, कुछ उस तरह से चतुर्भुज हमें बनाना होगा कि छोटा बड़ा का ख्याल रहे हमें। चलिए ये हो जाएगा आपका। थोड़ा सा और इसको इधर ले लेते हैं, इसको इधर ले लेते हैं। हाँ, यह हो जाएगा ए बी सी डी। दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी तथा सी डी क्रमशः
सबसे छोटी तथा बड़ी भुजा है। सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, ए बी सबसे छोटा है और सी डी इसमें सबसे बड़ा है। चलिए अब इसके लिए हमें क्या करना है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि एंगल ए बड़ा है एंगल सी से तथा एंगल बी बड़ा है एंगल डी से। चलिए एक काम करते हैं, इसके लिए मैं पहले वाले को पहले साबित करता हूँ। ए बड़ा है सी से, तो इसके लिए ए से सी को मिलाया, ए से ए और सी को मिला देते हैं, ए और सी को मिलाया। ये हम लोग रचना में करेंगे। अगर दूसरा वाला साबित करना होगा तो बी से डी को मिलाते हैं। ठीक है, क्योंकि यह रचना है तो यह हमारी डॉटेड हो जाएगी। चलिए अब देखिए इसका प्रमाण देखो, हम लोग इससे पहला वाला ही साबित कर पाएंगे, दूसरे को वैसे ही लिख देंगे, इसी प्रकार साबित हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ देखो, अगर मैं त्रिभुज ए बी सी में आऊं, त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पे देखूं तो ए बी सबसे छोटी भुजा है। ए बी सबसे छोटी भुजा है, ये तो पता है ना, चतुर्भुज की सबसे छोटी भुजा है। तो यहाँ कह सकते हैं कि BC बड़ा है AB से, BC बड़ा है AB से, तो BC के सामने वाला कोण यह हो जाएगा एंगल CAB बड़ा हो जाएगा AB के सामने वाले कोण एंगल ACB से, हो जाएगा ना। चलिए क्यों होगा, क्योंकि बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है। इसी तरह से मैं अगर त्रिभुज ACD में आऊं तो यहाँ पे CD सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि CD बड़ा है AD से, है ना जी। यह CD जो होगा अब बड़ा होगा AD से, बिल्कुल बड़ा हो जाएगा ना जी, बिल्कुल बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो सबसे बड़ी भुजा है, चतुर्भुज की सबसे बड़ी भुजा है। तो CD के सामने वाला कोण यह होगा, यानी कि इसको आप एक समीकरण मान लो ऊपर, और यहाँ पे आ जाएगा एंगल DAC, और बड़ा है AD के सामने वाला कोण, AD के सामने वाला कोण यह है एंगल DCA से। इसको समीकरण 2, यहाँ भी वही हो जाएगा कि बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। चलिए समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, चलिए दोनों समीकरणों को जोड़ने पर देखते हैं क्या होता है। एंगल CAB प्लस में एंगल DAC इज ग्रेटर देन एंगल ACB और प्लस में एंगल DCA। चलिए देखो CAB यह वाला कोण और DAC यह वाला कोण, दोनों मिलके यह एंगल A हो जाएगा। ACB यह वाला कोण और DCA यह वाला कोण, दोनों मिलके एंगल C हो जाएगा। तो एंगल A एंगल C से बड़ा है। इसी प्रकार हम लोग दूसरा भी कर सकते थे। इसी प्रकार हमको क्या करना होता, इसको मिलाएंगे। ठीक है, यह हटा देते, इसको मिलाते, तो इसी प्रकार हो जाता यह वाला कोण इस कोण से बड़ा। समझ गए, यानी कि एंगल B बड़ा हो जाता एंगल D से। इसी प्रकार लिख देते हैं, समझ गए ना। अगर हमें इस विकर्ण को मिलाते तो BD को, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज ABC के शीर्ष A से आधार BC पर AD लंब है। चलिए तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक त्रिभुज पहले ले लेता हूं। ठीक है, मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं, यह आपका त्रिभुज हो जाएगा, और इस त्रिभुज का नाम देते हैं ABC ना, ABC। ठीक है, हमें क्या करना है कि A शीर्ष से BC पर एक लंब खींचना है, उसका नाम AD दे देना है, AD लंब है इस पर। ठीक है, ताकि D BC पर हो, BC पर है ना। तो हमें दिखाना है और दिया है कि DC बड़ा है BD से, DC बड़ा है BD से। तो हमें साबित करना है कि यह AC जो है ना बड़ा है AB से।
चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। तो पहले लिख लेते हैं क्या दिया है। दिया है त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर AD लंब खींचा गया है BC पर, और यहाँ पे इस तरह से है कि DC बड़ा है BD से। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि AC बड़ा है AB से। मैं इसमें एक रचना करता हूं, मैं BC पर एक बिंदु E ले लेता हूं, या DC पर एक बिंदु है ना, इस पे एक बिंदु E ले लेता हूं। लिख देता हूं कि DC पर एक बिंदु E लिए, और ये किस तरह से लिए है, जहां यह BD बराबर हो जाए ED के, यहां BD बराबर हो जाए ED के, इस तरह से हम लोग यह लिए हैं। ठीक है, और फिर क्या किए हैं, AC को मिलाया तथा AE को मिलाया, AE को मिलाया। ठीक है, यहाँ पे इसको डॉटेड कर देना है, ये हमारी रचना है ना जी। चलिए AE को मिला दिया। अब देखो यह 90 है, यह बराबर हो गया और यह उभयनिष्ठ है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो सकता है ना। तो पहले इसको सर्वांगसम करते हैं। देखो सर्वांगसम करने से बहुत कुछ यहाँ पे मिलेगा। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज AED में एंगल ADB, या फिर पहले भुजा को लिख ले, क्या लिख लेते हैं, यही वाली BD बराबर में ED, ये हमारी रचना से है, और एंगल ADB बराबर में एंगल ADE प्रत्येक 90। और तीसरा चीज AD बराबर में AD उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। चलिए तो यहां से त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो गया त्रिभुज AED के। कैसे, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। जब ये सर्वांगसम हो गया तो मैं यहां पर एंगल ABD बराबर में एंगल AED लिख सकता हूं। यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा ना जी, CPCT से। चलिए अब देखो यहां पर हम यह भी देख रहे हैं कि एंगल AED, यह AED इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, क्योंकि यह बाह्य कोण है तो अभिमुख अंतःकोण के योग के बराबर होगा ना। यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि यह बाह्य कोण है तो यह बराबर होगा एंगल EAC के और प्लस में एंगल C के, बाह्य कोण से। तो जब यह बराबर होगा तो यहाँ पे AED की बात करें, एंगल AED, तो यह बड़ा हो जाएगा एंगल C से, ऐसे भी कह सकते हैं। AED बड़ा है एंगल C से, ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि यह दोनों मिला के ना इससे बड़ा हो रहा है। अच्छा हम यह भी लिख सकते हैं AED को हटाकर ABD भी लिख सकते हैं, एंगल ABD बड़ा है एंगल C से, समझ गए ना। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, एंगल ABD को एंगल B भी सिंपली लिख सकता हूँ, ABD को एंगल B भी लिख सकता हूँ, तो एंगल B बड़ा है एंगल C से। तो एंगल B जब एंगल C से बड़ा है तो एंगल B के सामने वाली भुजा बड़ी और एंगल C के सामने वाली, है ना, ये छोटी हो जाएगी, समझ गए ना। यानी कि यहां से हो जाएगा कि AC बड़ा है AB से, AC बड़ा है AB से। क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, सामने की भुजा बड़ी होती है, समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में भुजा BC पर D कोई बिंदु है, तो हमें यह साबित करना है। चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पे एक त्रिभुज ले लेता हूँ, इसका नाम देते हैं ABC। इस पर BC पर एक D बिंदु स्थित है, मैं AD को मिला देता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ दिया है त्रिभुज ABC में भुजा BC पर D एक बिंदु है, D एक बिंदु है।
तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी यानी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग 2AD से बड़ा होगा। चलिए प्रमाण देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। त्रिभुज ए बी डी में यहाँ पे देख सकते हैं ए बी प्लस में बी डी ग्रेटर देन एडी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अच्छा, त्रिभुज ए सी डी में चलो, तो इसको समीकरण एक मान लो। ए सी डी में मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि आपका ये सी ए और प्लस में सी डी, या सी डी प्लस सी ए सीधा लिख देता हूँ ताकि ठीक रहेगा। सी डी प्लस में सी ए इज ग्रेटर देन ए डी। देख लो, सी डी प्लस में सी ए इज ग्रेटर देन ए डी हो जाएगा। ये भी उसी कारण से हुआ। दोनों को जोड़ लेते हैं, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, चलिए जोड़ देते हैं। ए बी प्लस में बी डी प्लस में सी डी प्लस में सी ए इज ग्रेटर देन ए डी प्लस ए डी हो जाएगा। ए बी, अच्छा बी डी और सी डी, बी डी और सी डी मिलके आपका बी सी ही होगा ना, तो ये बी सी हो गया, और प्लस में सी ए इज ग्रेटर देन ए डी क्या हो जाएगा, सी ए डी। देखो तो कितना सिंपल था, प्रमाणित हो गया ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है त्रिभुज एबीसी के अभ्यंतर डी कोई बिंदु है तो दिखाइए कि बी डी प्लस सी डी इज लेस देन ए बी प्लस ए सी होगा। चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेता हूँ, इसका नाम देते हैं ए बी सी। यहाँ पर एक डी कोई बिंदु है इसके अभ्यंतर, तो हमें यहाँ पे बी डी, तो बी डी को मिला देते हैं, और प्लस सी डी, बी डी प्लस सी डी इज लेस देन ए बी प्लस ए सी लिखा है। चलिए इसको देखते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी में डी एक अभ्यंतर बिंदु है, अभ्यंतर बिंदु है, अभ्यंतर बिंदु है। अभ्यंतर मतलब समझ रहे हैं, अभ्यंतर बिंदु है। ठीक है, यानी कि उसके अंदर कहीं पे स्थित एक बिंदु है। ठीक है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि यहाँ यह बी डी प्लस में सी डी छोटा है ए बी प्लस ए सी से। चलो यार इसका प्रमाण देखते हैं। तो पहले हमें एक रचना करनी होगी। बी डी को ई तक बढ़ाया, ई तक बढ़ाया, बी डी को हम लोग ई तक बढ़ा देते हैं, और जहाँ ई ए सी पर स्थित है, ए सी पर स्थित है। ठीक है, चलिए तो इस बी डी को हम लोग कहाँ तक बढ़ाते हैं, ई तक बढ़ाते हैं, जहाँ ई किस पे स्थित है, ए सी पर स्थित है, यानी कि यहाँ ई है। तो उसको रचना है तो डॉटेड कर दो ना यार। चलिए अब इसका प्रमाण देखो। मैं चलता हूं त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में मैं यहां लिख सकता हूं कि ए बी प्लस ए ई इज ग्रेटर देन बी ई हो जाएगा। ए बी प्लस ए इज ग्रेटर देन बी, क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अब मैं दूसरा त्रिभुज लेता हूं, त्रिभुज सी डी ई। यहां पे देखो सी डी ई में मैं यहां पर सी डी ई में लिख सकता हूं आपका सी ई और प्लस में सी ई प्लस में यह वाला क्या नाम है, ईडी ना, सी ई प्लस ईडी इज ग्रेटर देन किससे हो जाएगा,
सी से हो जाएगा ना ग्रेटर देन, सीई से ग्रेट सी सी डी से ग्रेटर हो जाएगा, सीई प्लस ईडी ग्रेटर देन सी डी ना हो जाएगा। हम लोग इसके अनुसार चल रहे हैं, यहाँ पे बी डी था और सी डी था, इसकी इसकी इसीलिए ऐसे लिख रहे हैं, समझ रहे हैं ना, इसके अनुसार हमें चलना है। तो मैं यहाँ पर देखूँ इस त्रिभुज के अंदर, तो यह सीई और प्लस में यह आपका ईडी ग्रेटर देन सी डी हो जाएगा ना। चलिए, तो इसको एक को समीकरण एक को समीकरण दो, समीकरण एक तथा दो को जोड़ने पर चलिए देखिए क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए ई प्लस में सी ई प्लस में ई डी इज ग्रेटर देन बी ई प्लस में सी डी। देखो ए बी तो है ही, अब देखो ए ई और ई सी, ए ई और ई सी मिलके ए सी हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, लेकिन यह ई डी एक्स्ट्रा में है, ई डी एक्स्ट्रा में है। तो एक काम करते हैं, इज ग्रेटर देन ई डी को उधर भेज देते हैं, ठीक है, ई डी को उधर भेज देते हैं। चलिए, तो यहाँ बी ई पहले से जो है वो लिख देते हैं और माइनस में ई डी प्लस में सी डी, समझ गए ना, ये उधर भेज दिए क्योंकि ये एक्स्ट्रा में था। ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बीई में से ईडी घटेगा, देखो बीई टोटल है और यह ईडी घट जाएगा तो बीडी हो जाएगा ना। चलिए, यहाँ पे आ जाएगा बीडी और प्लस में आपका सीडी। तो इसे हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं पलट के, या में ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि बी डी प्लस सी डी इज लेस देन ए बी प्लस ए सी, एक ही बात है, प्रमाणित हो गया, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्लियर है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीन शीर्ष लंबों का योग उनकी तीन भुजाओं के योगफल से कम होता है। चलिए मैं एक त्रिभुज ले लेता हूं, यहाँ पे एक त्रिभुज ले लेता हूं, इसका नाम देते हैं ए बी सी। अच्छा, इसके शीर्ष लंब खींचने हैं ना, यहाँ पर इस पर ए डी लिख देता हूँ, इधर यहाँ पे बी ई खींच देता हूँ और यहाँ पर सी एफ खींच देता हूँ, ठीक है, ये तीनों शीर्ष लंब है, डी यहाँ पे ई और यहाँ पे एफ कर देते हैं। चलिए, दिया क्या है, दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए डी लंब है बी सी पर, बीई लंब है ए सी पर और आपका सी एफ लंब है ए बी पर। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है यहाँ पे, तो सिद्ध करना है कि तीन शीर्ष लंबों का जो योग है उनकी तीनों भुजाओं के योग से कम होता है, यानी तीनों भुजाओं का योग ए बी बी सी और प्लस में ए सी या सी ए भी लिख सकते हैं, इज ग्रेटर देन शीर्ष लंबों से ए डी प्लस बी प्लस में सी एफ, है ना, कह रहा तीनों शीर्ष लंबों का योग उनकी तीनों भुजाओं के योगफल से कम होता है। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। हम देखे थे कि यदि किसी बिंदु से किसी रेखा पर लंब खींचा जाए तो वह लंब रेखा पर बिंदु से खींची जाने वाली अन्य रेखाओं से छोटी होती है, ये तो पता है ना जी, ये हम लोग जानते हैं पहले से ही, हम लोग जानते हैं ना कि किसी बिंदु से किसी रेखा पर ऐसे लंब खींच रहा है तो यहाँ पे जितनी भी अन्य रेखाएं खींचेंगे उस बिंदु से उस रेखा पर सबसे छोटी यही होती है, ये तो हमें पता है। तो इसके अनुसार हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ ए बी बड़ा है ए डी से, क्योंकि ए डी लंब है, देखो यह एक बिंदु हो गई, यह एक रेखा हो गई, इस पर खींचा गया लंब अन्य रेखा से तो छोटा होगा ना जी, तो ए बी से यह छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ए सी भी बड़ा हो जाएगा ए डी से। अच्छा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन 2AD हो जाएगा, है ना। और इसी प्रकार अगर हम चेक करेंगे तो अगर इस लंब को देखें तो इससे छोटा होगा, तो वहां से निकलेगा
ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन 2BE। फिर ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, और इसी प्रकार तीसरा आ जाएगा। इस लंब को देखेंगे तो इससे छोटा होगा और इससे छोटा होगा, तो वहां से आ जाएगा आपका सी ए लिखो या AC भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। AC और प्लस BC इज लेस देन 2CF। समीकरण 1, 2 तथा 3 को जोड़ने पर, चलिए इसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर है आपका AB प्लस AC प्लस AB प्लस BC प्लस AC प्लस BC, ठीक है, इज ग्रेटर देन 2AD 2BE एंड प्लस 2CF। हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ो, 2AB इसमें भी हो जाएगा, 2BC भी है और 2CA भी है या AC है, एक ही बात है। इज ग्रेटर देन 2AD 2BE 2CF। यहाँ से 2 कॉमन करो, AB प्लस BC प्लस AC इज ग्रेटर देन 2, यहाँ से कॉमन करो, AD प्लस BE प्लस CF। 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पे AB प्लस BC प्लस AC इज ग्रेटर देन AD प्लस BE प्लस CF। तो यही ना मैं दिखाना था, प्रमाणित हो गया, समझ गए ना। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बचे हुए क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।